हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूँ और इसमें हम देखेंगे टॉपिक मोशन को। ऑलरेडी मैंने इसके 5-6 क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग ग्राफ्स। मतलब यहाँ पर कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये जो गिवन ग्राफ्स हैं इनमें आखिर गलती क्या है ना, किस तरह से ये ग्राफ गलत है। चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो ग्राफ है यहाँ पर इसके वाई एक्सिस पर स्कोर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ओवर लिखा गया है। यानी ओवरऑल ये ग्राफ जो है स्कोर ओवर ग्राफ है, यानी किसका, वनडे क्रिकेट मैच का। समझने की कोशिश करते हैं। जब मैच शुरू ही नहीं हुआ था, यानी जब एक भी बॉल फेंका नहीं गया था मैच के अंदर, यानी 0 ओवर, क्यों ये एक्सिस जो है ये ओवर का दिखा रहा है, मतलब यहाँ 0 ओवर, 0 ओवर 10, 20, 30, 40 ऐसे ओवर, ठीक है। तो यानी जब ओवर 0 था, मतलब एक भी बॉल मैच का फेंका ही नहीं गया था, तब मैच का रन कितना था, 50। आप मुझे ये बताओ, रूल्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या क्रिकेट में पॉसिबल है क्या ऐसा कि एक भी बॉल फेंका नहीं और किसी भी टीम का रन 50 हो गया हो? पॉसिबल है? बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है इस चीज की, है ना, कि यहाँ पर क्या बोलते हैं बिना बॉल फेंके 50 रन हो जाए पहले ही ओवर में, है ना। चलो, तो क्या हो गया, इस वजह से, क्योंकि आज के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कोई भी बॉल फेंके क्या हो सकता है, 50 रन बन सकते हैं। तो यानी इसलिए ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। क्या हो गया, ये ग्राफ गलत हो गया। चलिए अब दूसरे ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा ग्राफ गिवन है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। मतलब वाई एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, किसमें, आवर्स में, और डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर में। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, सपोज कार ही मान लेते हैं। वो कार क्या है, वो चलना शुरू करता है। वो जब चलना शुरू करता है तो 0 पर 0 ही था सब कुछ, यानी 0 पर था तो डिस्टेंस भी वो 0 ही कवर किया था। जैसे ही वो 4 पर आया तो हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हमें जानना होगा कि इस 4 घंटे पर, यानी टाइम किसमें दिया हुआ है हमारा, ध्यान से देखिए, टाइम दिया है आवर में, मतलब इस 4 घंटे पर इसकी स्पीड कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वाई, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 4 के हम क्या करेंगे, ऊपर एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, है ना। और ये लाइन जहां पर, इस लाइन को, ये जो गिवन लाइन है ना, जो फिगर दिया हुआ है, इसको जहां पर कट करेगा, यहां पर सपोज ये कट कर गया, तो मतलब इसके पहले से मिलाकर देखेंगे तो ये क्या हो गया, यहां पर ये लाइन इसको मिल रहा है, मतलब इस 4 घंटे पर इसका जो डिस्टेंस था वो था 50 किलोमीटर। होप सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, अब क्या है, वो 8 घंटे पर आया तो 8 घंटे पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाकर कट करेंगे तो क्या है, 75 पे मिल जाएगा। मतलब 8वें घंटे पर कितना किलोमीटर तय कर लिया था ये, 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर। अब देखिए, अब गड़बड़ कहाँ है वो ध्यान दीजिए। एक ही कार है, अब यहां पर वो 12वें घंटे पर पहुंचा। जैसे ही वो 12वें घंटे पर पहुंचा, ये पाथ था, है ना, यहां पर हमें क्या ये ट्रेस करके दिया गया कि इस तरह का एक पाथ है। जैसे ही वो 12वें घंटे पर पहुंचा और हमने क्या किया, हमें चाहिए था डिस्टेंस कितना किलोमीटर तय किया इस 12 घंटे पर, तो हमने क्या किया, इस 12 घंटे के ऊपर लाइन को उठाया। जैसे ही लाइन को हमने उठाया, देखा कि ये लाइन जो है इस गिवन फिगर को एक जगह यहां कट कर गया, मतलब 25 पर एक जगह कट कर गया, और एक जगह जाकर ये 75 पर कट कर रहा है। आप मुझे अब एक बात बताओ, एक कार है, वो एक गिवन टाइम पर 2 स्पीड कैसे शो कर सकता है? या तो वो 25 किलो, सॉरी स्पीड बोल रहा हूं मैं, कैसे डिस्टेंस शो कर सकता है? या तो वो 12 घंटे में 25 किलोमीटर या फिर 12 घंटे पर 75 किलोमीटर ही शो कर सकता है ना। लेकिन वो 12 घंटे पर वो एक साथ कैसे 25 किलोमीटर और 75 किलोमीटर शो करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही डिस्टेंस शो कर सकता है ना, मीटर उसके पास एक ही है ना। डिस्टेंस हम किससे मेजर करते थे, बताओ? डिस्टेंस हम मेजर करते थे ओडोमीटर से। तो मतलब उस मीटर पर क्या है, डिस्टेंस एक ही दिखाएगा ना, या तो 25 दिखा दे या तो 75 दिखा दे, ये दो एक साथ कैसे दिखाएगा? और यही गलती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि क्या है, ये इस जो हमारे पास गिवन फिगर है, इस फिगर को ये 2 जगह कट कर रहा है, जबकि ये अगर इसे एक जगह कट करता तो ये ग्राफ में गलती नहीं होता। लेकिन ये क्या है, 2 जगह कट कर रहा है, इसलिए क्या है, ये एरर हो गया इस ग्राफ के लिए, इसलिए क्या हो गया, ये ग्राफ गलत हो गया। चलिए अब अगला ग्राफ देखते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या गड़बड़ है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है हाइट और एज के रेस्पेक्ट में,
है ना। यहाँ पर जो हमारा y एक्सिस है उसमें हाइट है, हाइट किस में दिया हुआ है, इंचेस में दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो x एक्सिस है उसमें एज है, एज किस में दिया हुआ है, ईयर्स में दिया हुआ है। अब जरा आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, जब एज 0 था, ध्यान से, है ना, जब 0 था तो 60 था हाइट, है ना, 60 इंचेस था हाइट जब 0 एज था, मतलब पैदा भी नहीं हुआ था। और एज कितना है, 60 इंचेस है। चलो एक तरह से ये भी कह सकते हैं पैदा होना, ये तो गलत बोल रहा हूँ, गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि पैदा हो गया होगा, एक ईयर पूरा नहीं हुआ है, फिर क्योंकि यहाँ पर ईयर में दिया है ना, कुछ मंथ हुआ होगा, उसका हाइट कितना था, 60 इंचेस था। चलिए 5 पर आगे बढ़ाएंगे, कुछ कट करेगा वो हाइट होगा। लेकिन आप मुझे एक चीज ध्यान दो, कहीं ऐसा हुआ है क्या कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हाइट घटता जाता है? ये कहाँ, ये रूल कहाँ का है? ये कहीं ऐसा देखा है क्या जिसकी उम्र बढ़ रही है उसका हाइट घट गया? नहीं ना, ये तो गलत है ना। देखो यहाँ पर ये ग्राफ जो है रेगुलरली नीचे की तरफ झुकता ही जा रहा है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइट गिरता चला जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। मतलब भैया ये कहाँ, ये कैसे, क्या बोलूं मैं इसे अब, है ना, कोई भी समझ सकता है ये गलत है। मतलब हमने कहीं देखा ही नहीं है ऐसा कि उम्र बढ़ रही है तो क्या है, हाइट घटता जा रहा है। अपने आप पर ही देख लो, है ना, अपने सोसाइटी में देख लो, सराउंडिंग्स में देख लो, कहीं ऐसा देखा है क्या कि उम्र बढ़ रही है तो हाइट घटता जा रहा है? नहीं, ये गलत है ना। ये रिलेशन कहना कि उम्र बढ़ रहा है और हाइट भी उसके साथ साथ घटता जा रहा है, ये गलत बात है। तो क्या है, इसलिए ये ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया। होप सो आप समझ गए होंगे क्लियरली। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर लाइन दे दिया गया है। नंबर लाइन कैसे दे दिया गया है, इंटीजर लाइन सबने देखा है ना, सबने पढ़ा है, सभी जानते हैं। यहाँ पर इंटीजर लाइन में क्या है, सेंटर में 0 है, उसके राइट में सारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, और उसके लेफ्ट में सारा क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है ना। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर बोला है क्या कि जो बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी जो भी चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस चल रहा है, बस इतना याद रखना है ना। वो क्या हो रहा है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है क्यू से। कहां से स्टार्ट कर रहा है, क्यू से। क्यू कहां है, यहां है क्यू, क्यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। ध्यान से, क्यू से स्टार्ट कर रहा है, क्यू से वो आर तक गया, यानी क्यू से वो आर तक गया, आर के नीचे क्या है, 3 लिखा है। चलो ठीक है, फिर आर से क्या है, वो आर पे पहुंचने के बाद वो फिर क्या चला गया, पी पर चला गया। अब क्या है, जब वो इस जर्नी को ट्रेवल कर लिया, कितने में, टाइम बताओ, यहां पर दिया हुआ है 20 सेकेंड। चलिए अब देखिए, यहां निकालने हमें क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा एवरेज स्पीड। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है ना। अगर ये पता होगा तो हमारा क्या है, पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप ये देखना होगा कि आखिर इस नंबर लाइन को डील कैसे करें इन दोनों को निकालने के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी, है ना। अब देखो ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल क्या, टोटल टाइम। चलिए इतना तो हमने देख लिया, इतना हमें समझ में आ गई बात। अब यहां पर क्या है, टोटल टाइम, टाइम तो डायरेक्टली दे रखा है 20 सेकेंड है ना। चलिए यहां लिख लेते हैं हम, कितना लिख लिया हमने, 20 सेकेंड लिख लिया हमने, टाइम तो लिख लिया। अब यहां पर भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब ये देखना है। चलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले देखो जर्नी शुरू कहां से हुई, जर्नी शुरू हुई क्यू से, एंड कहां पर हुई, पी पर। किसी भी पाथ को कवर करने में, है ना, कितना भी लंबा लेंथ कवर कर ले फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट निकालने के वक्त हम क्या देखते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के वक्त हम देखते थे कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो यहां पर इनिशियल पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1। फाइनल पॉइंट कितना है, पी पर आकर रुकी है ना, क्यू से स्टार्ट किया था इसलिए इनिशियल पॉइंट 1 और पी पर खत्म किया तो फाइनल पॉइंट -2। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता था, डिस्प्लेसमेंट निकलता था फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। लगा देंगे वही फॉर्मूला, क्योंकि हमें इनिशियल पॉइंट का वैल्यू भी मालूम है और फाइनल पॉइंट का वैल्यू भी मालूम है। तो फाइनल पॉइंट कितना दिया हुआ है, -2। क्या हम लिख लेंगे यहाँ पर, -2, फिर माइनस यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, इनिशियल पॉइंट कितनी दे रखी है, 1। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, 1। अब जरा ध्यान दो, कितना हो गया, 2 और 1, माइनस माइनस है यानी प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 1 3, लेकिन बड़े के सामने माइनस हो तो यहाँ कितना हो जाएगा,
-3/20, है ना। वेलोसिटी निकालने बोला है तो मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये जो 1 2 3 जो भी लिखा है ना, ये सारे के सारे मीटर में है ना। चलो अब देखो यहां पर वेलोसिटी निकल गया हमारा एवरेज कितना, -3/20 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से, नंबर तो ठीक है, ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी बॉडी मूव कर रहा था वो क्या है, हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, इंटीजर लाइन का। ये वाला हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है ना इंटीजर लाइन का, क्योंकि इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये क्या है हमारा, इस तरफ क्या है हमारा इंटीजर लाइन का नेगेटिव नंबर लिखा है। मतलब जो बॉडी है वो अपने इनिशियल पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, मतलब उसे इस डायरेक्शन में चलता तो पॉजिटिव रहता, लेकिन अपने इनिशियल पॉइंट के जस्ट उल्टे डायरेक्शन में चल रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। कितने की एवरेज वेलोसिटी से, 3/20 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी से। और ये जो नेगेटिव साइन है ये दिखा रहा है कि वो बॉडी क्या कर रहा है, अपने इनिशियल पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना। ये नेगेटिव यहां पर एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन का काम कर रहा है और मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है 3/20। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। अब यहां पर देखिए हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी में क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए ठीक है, एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा, यहाँ स्पीड है, यहाँ वेलोसिटी था। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है, स्पीड किससे रिलेट करेगा, डिस्टेंस से रिलेट करेगा। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस। लेकिन डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस ये होता है कि जो हम इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट किए हैं और फाइनल पॉइंट तक चले हैं, उस दौरान हमने कितना लेंथ कवर किया है, वो टोटल क्या है, ऐड हो जाएगा, है ना। कोई नेगेटिव पॉजिटिव यहां देखना नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर है, क्वांटिटी है, इससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इससे सिर्फ मतलब है तो मैग्नीट्यूड से, है ना, कि कितना लेंथ कवर करेगा, वो टोटल एडअप होकर क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अब ध्यान से, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यानी सबके बीच का डिफरेंस कितना कितना है, एक एक यूनिट का है ना, एक एक का ही डिफरेंस है ना सबके बीच का। चलिए अब ध्यान से, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, कितना हो गया, 1 2, है ना, क्योंकि Q से R तक गया था ना, तो यहां पर सब मीटर में है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, यानी 1 से 3 तक गया, मतलब 1 मीटर से 3 मीटर कवर किया। कितना हो गया, कितना भी गैप है ना उसे बस काउंट करते जाओ, आपका डिस्टेंस कवर होता जाएगा। नहीं, एक गैप, दो गैप, मतलब Q से R पर गया तो 2 मीटर तय कर लिया। वापस से इसे R से P पर जाना है, मतलब इसे वापस से अब सारे गैप को कवर करके P पे पहुंचना होगा। Q से R गया 2, फिर वापस R से Q जाएगा तो फिर 2 करेगा, 1 2, मतलब पहले 2 किया था, वापस R से Q पे जाने पर ये 2 करेगा, है ना, रिवर्स जाना है इसको P पर। तो मतलब Q से R जाने के लिए और R से Q आने के लिए ही ये कितना टोटल 4 मीटर तय कर लिया है। अब ध्यान से, अब Q से P पे पहुंचना है, कितना कवर करेगा, गैप खाली काउंट कर लो, 1 2 3, जैसे ही 3 गैप कवर किया P पे पहुंच गया, यानी Q से P पर जाने के लिए इसे 3 गैप कवर करना पड़ा, और यहां पर Q से R जाने पर 2 और R से Q आने के लिए 4, मतलब 4 इधर कवर किया था और 3 इधर कवर किया। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस जो ये कवर कर लिया वो हो गया हमारा 7 मीटर, है ना। 4 इधर, Q से R 2, R से Q 2 और Q से P जाने के लिए 3, है ना, खाली गैप काउंट कर लो, आपका वो डिस्टेंस कवर हो जाएगा। चलिए, और यहां पर टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम तो अपने को 20 सेकंड दिया ही है, तो यहां पर क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे, है ना, कितना सेकंड, यानी हमारा अब एवरेज स्पीड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया 7 मीटर और टोटल टाइम गिवन है 20 सेकंड, मतलब 7/20 मीटर पर सेकंड। अपना क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, एवरेज स्पीड का। होप सो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व करने के लिए सक्षम होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन गिवन है वो कुछ क्या है, कर्व के फॉर्म में दिया गया है, नहीं, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, और क्या है, ये कर्व जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, एरो दिया हुआ है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए, यहां पर जब ये कर्व स्टार्ट हो रहा था तो इसके पास इनिशियल स्पीड कितनी थी, वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसके पास, 20 मीटर पर सेकेंड, और जब ये फाइनल पोजीशन पर पहुंचा अपने डेस्टिनेशन पर तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी,
40 मीटर पर सेकेंड। अपने को चाहिए एवरेज वेलोसिटी। यहां पर आपको मैं कुछ बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, यहां पर जितने भी हम्प उठे हुए हैं ना, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, ये सब के सब क्या है, बराबर है ना। देखने में थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूं आपको, ये सारे के सारे जो उठे हैं, नीचे गया है, फिर उठा नीचे है ना, ये सारा का सारा क्या है, सेम है ना। अब समझने की बात है, ध्यान दीजिए। मैंने आपको क्या कहा था, जब हमारा एवरेज वेलोसिटी है ना, जब हमारा एवरेज वेलोसिटी में क्या है कंडीशन, आपको मैंने एक बताया था, जब हमारा रेट यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा हो वेलोसिटी, याद होगा आपको, जब वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा हो, 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने आपको समझाया था, उस केस में जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, वो फॉर्मूला होता था फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और आप ध्यान दें यहां पर यूनिफॉर्म रेट, ये जितना हाइट पे ऊपर बढ़ा है उतने ही हाइट पे नीचे है, जितना हाइट पे ऊपर बढ़ा है उतना ही हाइट पे नीचे है। मतलब ये जो चेंज का जो हमारा डिस्टेंस है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये क्या है, बराबर है, कहीं पर भी चेंज नहीं है। इसका मतलब ये जब अगर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस ही कवर कर रहा है ना, इतनी दूरी कवर किया, इतनी, मतलब बराबर रेट है इसका चेंज का, नहीं कभी जितना यहां गया उतना ही यहां, जितना यहां उतना ही यहां। मतलब यहां पर जो हमारा रेट है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। तो इस यूनिफॉर्म रेट के कंडीशन में हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना होता था, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। यहां पर हमारा एवरेज वेलोसिटी इजीली निकल जाएगा, है ना। यहां पर ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिया था ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन है ये, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मतलब यहां पर हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है, 40, इनिशियल कितना है, 20। तो यहां डायरेक्टली पुट कर लेंगे, 20 प्लस 40 होल डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2। हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। 20 प्लस 40 कितना होता है, 20 प्लस 40 होता है 60 होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब 2 से 60 30 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। होप सो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया है ना, एक चीज रह गया यहां पर, ध्यान से देखिए। यहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालना था, हमने निकाल तो लिया 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमने ये क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला। अब हमसे क्या है, वेलोसिटी है तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, लेकिन हमें क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी बताना होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें डायरेक्शन कैसे बताना है, देखिए यहां पर एरो गिवन है, इस तरफ बॉडी चल रही है। अगर आप यहां पर सिस्टम बना ले कोऑर्डिनेट वाला, तो ध्यान दे, ये पता था ना हमें, अर्थ बोल रहा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अब ध्यान से देखें, बॉडी किधर मूव कर रही है, इधर को मूव कर रही है, यानी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो किधर मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। मतलब बॉडी किधर मूव कर रही है, टुवार्ड्स ईस्ट, है ना। होप सो अब सब कुछ इस क्वेश्चन का क्लियर है। वेलोसिटी था तो हमें डायरेक्शन चाहिए था, मैग्नीट्यूड चाहिए था, मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया, और डायरेक्शन कितनी हो गई, टुवार्ड्स ईस्ट, है ना। चलिए, आज के इस सेशन में बस इतना ही। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।